हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, व्हॉट्सअप अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज मैं हूँ यहाँ पे जेजुरी में आणि आपण चाललोय दर्शन घ्यायला खंडेरायांचं, जेजुरीच्या खंडेरायांचं. खंडोबा जो कि शिव का ही अवतार है. यहाँ का एक रीजनल डेटी है जेजुरी का, महाराष्ट्र का नहीं, महाराष्ट्र नॉर्थ कर्नाटका का भी कुछ लोगों का ये रीजनल डेटी है. और खंडेराय शिव का अवतार है. मली मल्ल इन दो राक्षसों को उन्होंने मारा था, इसके लिए वो जाने जाते हैं. और अभी हम जा रहे ऊपर सोने की जेजुरी बघायला. ऐसे बोलते हैं कि खंडेराय की जो जेजुरी थी वो सोने की है. तो जाते मंदिर में चल के खंडेराय का दर्शन करते हैं. चलो लेट्स गो. आप लोग वीडियो प्लीज देखते रहो. जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय शिव मार्तंडा. जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय शिव मार्तंडा. हरिवर्धन मल्हारी तुझी प्रचंडा. अगडतून नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा. पावमे तोडा कमरी कर पटा, बिहिर मस्तकी तुळा. ओबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका, बोल हंकारा सदानंदाचा जेळको. जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय शिव मार्तंडा. हरिवर्धन मल्हारी तुझी प्रचंडा. शिव शंभूच अवतार, सब येलो येलो देख रहे हैं ना, येलो उड़ा रहे हैं, येलो येलो मतलब भंडारा है. भैरवनाथाच खंडोबा पे भंडारा उड़ा के पूजा है. देवा तूच मल्हार. ये हल्दी है पीछे. उधली तो देवा भंडार, करुणी तुझा जागर. वाजवी तो देवा संबळ, मांडुनी तुझा गोंधळ. शिव शंभूच अवतार, देवा तूच मल्हार. भैरवनाथाच अवतार, देवा तूच मल्हार. सो महासा देवी खंडेराय की पहली पत्नी थी पार्वती. बिकॉज खंडोबा मार्तंड भैरव रूप में शिव शंभू का ही अवतार है. और महासा देवी उनकी पहली पत्नी थी. उनकी दूसरी पत्नी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ. आप लोग वीडियो प्लीज़ देखते रहो. तो जेजुरी गढ़ पे ये राजमाता अहिल्याबाई होळकर, इनका स्टैचू है. अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार किए. नॉट जस्ट इन इंदौर मध्य प्रदेश, बट काशी विश्वनाथ का भी उन्होंने ही रेनोवेशन किया. वैसे ही जेजुरी मंदिर का भी उन्होंने ही रेनोवेशन किया, इसलिए उनका पुतला है यहाँ पे. शी वॉज अ वेरी ग्रेट मराठा क्वीन. क्रांतिवीर उमाजी नाइक है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, तो उनका भी यहाँ पे स्टैचू है. वो और उनके कुछ रामोशी सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे. तो जेजुरी पे ऐसे अलग अलग राजाओं के और क्रांतिकारियों के, योद्धाओं के पुतले हैं. वो बहुत अच्छी बात है. एंड दिस इज़ द एंटायर जेजुरी गढ़. अभी मैं गढ़ उतार हो रहा हूँ, खाली उतरतो है. अब इसके बाद हम लोग जाएंगे मोरगांव. जेजुरी गढ़ पे शहाजी राजे और शिवाजी राजे, इनकी भेंट यहाँ पे हुई थी, वो दिखाया गया है. सो तभी वो मुग़ल, आदिल शाह सब लोग आसपास रहते थे, इसलिए इट वाज नॉट पॉसिबल कि घर पे मिलना, इसलिए किसी तीर्थ क्षेत्र पे ऐसे मिला करते थे. तो इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि शिवाजी राजे और शाहजी राजे की भेंट यहाँ. खंडोबा का दर्शन ले लिया है मैंने. जो आपको बोला वो येलो भंडारा होता है, हळद असते ती अशी उधळतात. सो भंडारा ऐसे मार्तंड भैरव को चढ़ाते और वो साथ में अपने आप को भी लगा लेते. सो कहानी ऐसी है कि महासा देवी जो थी खंडेराय की पहली पत्नी, तो शंकर ने पार्वती को ऐसा वचन दिया था कि पार्वती की एक सहेली थी, उनको भी शंकर के साथ, महादेव के साथ शादी करनी थी. और पार्वती ने ऐसा वचन दिया उस सहेली को कि अगले जन्म में मार्तंड भैरव अवतार में हम दोनों भी महादेव से शादी करेंगे. सो खंडेराय जो है
जो यहाँ के ये बहुत पॉपुलर फोकलोर है। बानू नाम की एक गांव में रहने वाली मेंढपाल थी, मतलब वो मेंढिया जो होती है शिप्स, उनका वो पूरा संप्रदाय था। तो वो समाज की वो थी और उन्होंने शिव की बहुत तपस्या की, तो मार्तंड भैरव ने प्रसन्न होकर बानू से शादी कर ली। और महासा देवी को यानी कि पार्वती को तब तक पता नहीं था कि वो खुद पार्वती है और उनके पति मार्तंड भैरव है, वो शंकर का ही अवतार है। तो उन्हें रियलाइजेशन करने के लिए नारद मुनि ने आके बहुत बड़ा पाठ सुनाया और वहाँ पे वो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मल्हार करके एक सीरियल आती है, मराठी सीरियल है, उसका हिंदी डबिंग भी हो गया रहेगा, वो सीरियल आप देख लो, उसमें सब पता चल जाएगा। सो ये बानू जो कि वो गाना भी है ना, बानू बया, सो बानू जो है उसके साथ मार्तंड भैरव ने शादी की और फिर तभी महासा देवी ने उन्हें गढ़ पे आने नहीं दिया था। तो बानू का भी यहाँ पे कहीं पे महल है जहाँ पे बानू रुकती थी। और ये है स्टोरी और ये है मार्तंड भैरव खंडोबा। सो बहुत नाम है यहाँ पे। अहिल्या देवी होळकर ने, शिवाजी महाराज ने भी यहाँ पे विजिट किया है। और ये बहुत असं म्हणजे ग्रामदैवत आहे हे इकडचं, जेजुरीचं, महाराष्ट्राचं, कर्नाटकाचं। आणि खंडोबा म्हटलं की म्हणजे पिवळा भंडारा आणि म्हणजे खूपच भक्तिभावना असते। सो यहाँ पे मैं हूँ अभी। इसके बाद जाएंगे मोरगांव, जहाँ पे एक गणपति है, मयूरेश्वर अष्टविनायकों में से एक है। तो चलो बोला यळकोट यळकोट, जय मल्हार, सदानंदाचा विजय असो। चलो जाते हैं मोरगांव। ये गढ़ पे ना पूरा ये हल्दी यानी कि पीला भंडारा, येलो भंडारा ऐसा पड़ा ही रहता है। और मैं जो बानू आपको बता रहा था ना, वो बाणाई, उनका मंदिर यहाँ पे। सो ये वो मेंढर है मैं जो आपको बता रहा था ना, बानूबाई की। और यहाँ पे बानूबाई की मूर्ति, यही उनका वाड़ा था, यही उनका घर था। नायक ओंकार गणपति, ओंकार गणपति, अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति, लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो, सूर्य निरागस हो, सूर्य निरागस हो, गणपति सूर्य निरागस हो। मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया। दर्शन किया, वो मोरगांव है। मोरगांव जेजुरी से कुछ 17-18 किलोमीटर पे आता है। और ये मोरगांव का श्री मयूरेश्वर अष्टविनायक में से सबसे पहला गणपति मंदिर है। कहते हैं अष्टविनायक की यात्रा की शुरुआत आप यहीं से करते हो। स्टोरी ऐसी है कि सिंदूरा नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए गणपति ने यहाँ पे मोर पे बैठ के, पिकॉक पे बैठ के मोरगांव में यहाँ पे अवतार लिया था। जन्म तो वैसे लेण्याद्री में हुआ था, बट यहाँ मोरगांव में ये मयूरेश्वर मंदिर अष्टविनायक में से पहला स्थित है। यहाँ पे आज दर्शन कर लिए, और भी अष्टविनायक है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस आप लोग देखते रहो एक एक करके। और भी ऐसे देवस्थानों पे हम जाते रहेंगे, ना सिर्फ महाराष्ट्र के बट पूरे भारत के। आप लोग वीडियोस प्लीज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कल वहाँ पे मोरगांव में दर्शन करेंगे। ये अंकल है मेरे को जो अभी लेके जा रहे देहू, नाम मामा संतोष खराट। तो ये मुझे लेके जा रहे देहू। कल मोरगांव में मोरेश्वर का दर्शन करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करा। अच्छा, ये शनि मंदिर है क्या? सांग भला करके घरगुती होटल है, और यहाँ पे मैं ये जो घरगुती थाली खा रहा हूँ, मतलब होटल में जाते हैं वहाँ हम लोग कुछ भी खाते हैं, तेल में जैसे पेट खराब होता है। तो ट्रैवलिंग में ऐसा अगर घर का खाना मिला तो इट्स वेरी वेरी मतलब ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा पड़ता है एंड पेट के लिए भी, सेहत के लिए भी अच्छा है। काय नाव म्हटलं? हॉटेल सांग भलं। हां, अच्छा, जस्ट प्रवेशद्वाराच्या जस्ट डावीकडे ना? डावीकडे, बरं। देखो यहाँ पे चपाती है, ये भिंडी का भाजी है, दाल है, मिक्स भाजी और राइस, कांदा, अचार है। सो बहुत टेस्टी है एकदम घर का खाना। इसके बाद हम जाएंगे तुकाराम महाराज के 2-3 जो मंदिर है वो देखने के लिए। आप लोग वीडियो प्लीज़ देखते रहो। जगण्याचा पाया
चालण्याचे बळ जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ विचाराची काळ तुकाराम तुकाराम जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ जगण्याचा पाया शब्दांचे इमान अक्षरांचे रान शब्दांचे इमान अक्षरांचे रान अभंगाचे पान तुकाराम तुकाराम जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ जगण्याचा पाया संत तुकाराम महाराज, उनका जन्म एक कुंभी परिवार में हुआ था और जिस परिवार में हुआ था वो बहुत अमीर परिवार था, जिनकी खेती थी, मनी लेंडिंग का बिजनेस था। ये है संत तुकाराम महाराज। और संत तुकाराम महाराज ने विठ्ठल भक्ति की बहुत सारे अभंग लिखे, कीर्तन किए और जन जागृति फैलाई। आज वारी में भी संत तुकाराम महाराज की जो पालकी है वो निकलती है और पंढरपुर जाती है। तो महाराष्ट्र को ये जो संतों की परंपरा मिली है ना, ये बहुत सुंदर है। इन संतों ने ना सिर्फ जीना सिखाया, पर सादगी से जीना क्या होता है, सुंदरता से जीना क्या होता है, गरीबी को कैसे आप हरा के एक सुंदर जीवन जी सकते हो, वो इन संतों ने महाराष्ट्र के लोगों को सिखाया। ये तुकाराम महाराज ने लिखे हुए कुछ अभंग है। समचरण दृष्टी विटेवरी साजरी, तेथे माझी हरिवृत्ती राहो। अनुरणिया थोकड़ा तुका आकाशा एवढा। और ये काफ़ी सारे अभंग तुकाराम महाराज ने लिखे जो हमेशा संसार को ज्ञान देते रहेंगे। सुखाचे ओतले दिसे श्रीमुख चांगले, मने धरिला अभिलास मिठी घातली पायास। तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज को भी मिले थे, जैसे रामदास स्वामी मिले थे। और यहाँ पे तुकाराम महाराज के मंदिर में ये मूर्तियाँ हैं, अलग अलग मंदिर है। शंकर के विठ्ठल रखुमाई की भी एक सुंदर मूर्ति है जो तुकाराम महाराज को स्वप्न में एक पेड़ के नीचे है, ऐसा स्वप्न दोष हुआ था और उन्होंने फिर उस मूर्ति की स्थापना की। ये एक शिवालय है छोटा सा इधर, ऐसा काफ़ी सुंदर ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है देहू में। ये पहला मंदिर है और गाथा मंदिर है और भी मंदिर है, वैकुंठा मंदिर है, उधर हम लोग अभी जाएंगे। चलो, ये तुकाराम महाराज की गाथा है, उन्होंने लिखे हुए अभंग। इसमें उन्होंने हाथ से लिखे हुए, उनकी ही ये बुक्स है, गाथा जिसको कहते हैं। और मंदिर के पीछे ये वो जूनावाड़ा है जहाँ पे संत तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनकी स्टोरी है काफ़ी लंबी बड़ी। उन्हें कब रियलाइज़ हुआ और कब उन्होंने लिखना चालू किया वगैरह वगैरह। तो ये वो वाड़ा है। सुंदर सा वाड़ा है और ये तुकाराम महाराज की मूर्ति है। और ये है वैकुंठ मंदिर जहाँ पे तुकाराम महाराज स्वर्गलोक के लिए निकल गए थे। कहते हैं कि पांडुरंग ने उनके लिए विमान भेजा था और वो जाते वक्त खुद पांडुरंग के साथ, विठ्ठल के साथ एक होते हुए वैकुंठ चले गए, यानी स्वर्ग में विलीन हो गए संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज के लाइफ में जो भी इवेंट्स थे वो यहाँ पे इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके में डिपिक्ट किए गए। और ये है वो वैकुंठ गमन का इवेंट, जब तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए थे इस गरुड़ के विमान में बैठ के। और यहाँ पे तुकाराम महाराज पांडुरंग इंद्रायणी के काठी नाम लेते बैठते थे, वो इवेंट है।
और ये जो गाथा उन्होंने डुबाई थी पानी में, वो गाथा मंदिर पे भी हम जाएंगे। उसकी स्टोरी मैं गाथा मंदिर पे ही बताता हूँ आपको। और ये है वो गाथा मंदिर। अब गाथा मंदिर की स्टोरी ऐसे है कि एक बहुत बड़े वेदों पंडित थे जिनका नाम था रामेश्वर भट्ट, और उनको संत तुकाराम महाराज के जो खुद के लिखे हुए अभंग है, जो कविताएं है, वो सुनने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते थे। तो और वो जेलस हो गए और उनको गुस्सा आने लगा कि मैं इतना पंडित ब्राह्मण हूँ पर मेरा कोई नहीं सुनता, पर संत तुकाराम महाराज के सब सुनने के लिए आते हैं करके। तो उन्होंने संत तुकाराम महाराज को इस तरह से बताया और बहकाया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, और तुकाराम महाराज को भी वैसे लगा। तो उन्होंने ना उनकी सारी जो गाथाएं थी जो लिखी हुई है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताई वो मंदिर में हस्तलिखित गाथा, वो यहाँ पे इंद्रायणी में पानी में डाल दी। और जब वो गाथा उन्होंने पानी में डाल दी ना, तो उसके बाद दूसरे दिन वो गाथा अपने आप तैरती हुई ऊपर नज़र आई और विट्ठल भगवान की मूर्ति के सिर के ऊपर नज़र आई। यानी कि उस गाथा में सच में विट्ठल थे, और इसलिए वो गाथा मिल गई वापस। तो ये है गाथा मंदिर की कहानी। और इस जगह पे जहाँ पे उन्होंने गाथा पानी में डुबाई थी और जहाँ पे वो प्रकट हुई थी, उनको गाथा मंदिर कहा जाता है। और ये है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र के लोग। ऐसे कहते हैं इन सब में विट्ठल बसता है, सब में माऊली है। बोला जय हरि विट्ठल। चलो गाथा मंदिर में दर्शन करते। ये देखो, ये है गाथा मंदिर, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे तुकाराम महाराज ने लिखे हुए अभंग है। बहुत ज़्यादा है ये, मतलब एक लाइफ में अगर चाहे तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये अभंग में भगवान का नाम है, अच्छे संदेश है, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। और देखो ऊपर वाले फ्लोर पे भी है। तो ये सब तुकाराम महाराज के अभंग है। अभी इतना पढ़ने का टाइम तो है नहीं, बट 3 अभंग पढ़े मैंने। मराठी में ये लिखे हैं, सिंपल मराठी है, थोड़ा पोएटिक है, काव्यमय है, तो शायद समझ में नहीं आएगा। बट दिस इज़ द ब्यूटीफुल गाथा मंदिर, जहाँ पे तुकाराम महाराज की बड़ी मूर्ति है एकदम।